हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं कुतुब की क्लासेस। तो आगे एक न्यू वीडियो लेकर के आज की जो वीडियो है इसमें करने जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड पार्ट लेकर के आ गए। इससे जो पहला था हमने 1 to 5 वो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर करा था, जो कि अगर नहीं देखा हो तो भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लेना, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले 6 से लेकर के 10 तक के सवाल कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद पार्ट 3 पार्ट 4 में हम लोग 11 to 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो चलो बिना देरी के बढ़ते हैं हम लोग अपने अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852 डैश 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 डैश। तो भाई इसने बोला कि जो हमारा चेक करो जो -150 है, ये जो एपी दे रखा है इसका टर्म है कि नहीं, ठीक है। बस हमें इतना चेक करना है कि हमें टर्म इसका टर्म है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं चेक। कैसे चेक करेंगे? हमें देखो दो तीन चीज मालूम है। क्या चीज? ए मालूम है, डी फाइंड कर लेंगे हम लोग तो हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ए हमें मालूम है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 11 हमें मालूम है, ठीक है, जो कि होता है फर्स्ट टर्म ए हमारा, वो हमें मालूम चल चुका। उसके बाद डी हम लोग भाई फाइंड कर सकते हैं कैसे? a2 माइनस ए वन करेंगे। a2 क्या है यहाँ पर 8 है, तो a2 हमारा 8 यहाँ पे रख देंगे, माइनस कर देंगे a1 जो कि हमारा 11, आंसर आ जाएगा हमारा -3। यानी डी हमारा है क्या है -3 हमें यहाँ पे मिल गया। उसके बाद हमें क्या चीज मालूम है, एक चीज और मालूम है हमें, एन बोले तो लास्ट टर्म हो सकता है भाई। 150 बोला है ना, -150 हमारा टर्म है कि नहीं है, तो एक हिसाब से हम इसको लास्ट टर्म में बोल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा 150, ये -150, ये हमारा क्या है ए एन हुआ। फाइंड क्या करना, एन है या नहीं ये बताना है हमें, एन है या नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इसमें। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हमारा फॉर्मूला हमें मालूम है क्या चीज, ए एन इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है। ए एन यहाँ पे कितना है हमारा, ए एन की वैल्यू -150, ए की वैल्यू कितनी है 11, प्लस एन हमें मालूम नहीं है छोड़ देंगे -1, डी कितना है हमारा -3। यहाँ -150 बराबर 11 प्लस इसको -3 को n से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3n, ओके। और यहाँ पे -1 को -3 से करेंगे तो हो जाएगा +3। यहाँ पे हो जाएगा -150, यहाँ -150 बराबर यहाँ पे 11 प्लस माइनस हो जाएगा -3n और यहाँ पे +3, ठीक है। जिसको चाहो तो तुम अगर ऐड कर दोगे तो ऐड यहाँ पे चाहो तो उसी लाइन में कर दो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। 11 + 3 हो जाएगा हमारा कितना, 14 - 3n, ठीक है। अब इस 14 को मैं क्या करता हूँ दूसरी साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -150 और माइनस का 14 बराबर हो जाएगा -3n के, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा क्या चीज यहाँ पे प्लस। तो अब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कुछ -164 और ये दूसरी साइड है हमारा -3n, ओके। -3 को हम दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा वो, तो यहाँ पे हो जाएगा -164 अपॉन -3 इक्वल टू हमारा n। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये कुछ हमारा देखो इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग यहाँ पे 164 को किससे 3 से, तो ये जा रहा है हमारा कितना 3 5 जा 15, 1 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा 4, 3 4 जा 12, यहाँ पे कैरी 2, ठीक, पॉइंट लगाया 0, 3 6 जा 18, फिर से 2। तो एक बात देख रहे हो, अब यहाँ पे जो 6 ये हमारा रिपीटेड है, जो 6 हमारा रिपीटेड है चाहे कैसे भी यहाँ पे हमारा क्या पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो एक बात तुम्हें मालूम है कि जो हमारा n है नंबर ऑफ टर्म, भाई ये हमारा नेगेटिव तो होता ही नहीं है, ये तो पोजीशन में होता है ना। पोजीशन क्या, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, ये पोजीशन है हमारा नंबर्स ऑफ टर्म। जैसे हमारा 11 ये क्या है an, जो हमारा इसका क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट टर्म है, 8 सेकंड टर्म है, 5 थर्ड टर्म है, 2 फोर्थ टर्म, ऐसी भाई हमारा जो n है हमारा ये 54.66 टर्म, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है। तो जो हमारा n यहाँ पे इसमें निकला हमारा n की वैल्यू कितनी है 54.66, जो कि जिससे मान चलता है कि -150 हमारा इस एपी का टर्म नहीं है, ठीक है। जब ये इसका टर्म नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेंस -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी, ये दो चीज हम लोग लिख देंगे कि जो n है हमारा वो नेचुरल नंबर नहीं है, इस हिसाब से जो हमारा -150 है वो क्या है हमारा एपी नहीं हो सकता। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
फाइंड द 31st ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, हमें 31st टर्म फाइंड करना है AP का, जिसका 11th टर्म हमें मालूम है कितना 38 और 16th टर्म है हमारा 73। तो हमें 31st टर्म फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड कर लेंगे, हमें क्या क्या चीज मालूम है, हमें 11 टर्म का दिया रखा 38, तो हमें A11 जो है हमें मालूम है कितना है, ये 38 है। ठीक है, हम पहले एक एक करके निकालते हैं, पहले हम 11 निकालेंगे फिर 16 का निकालेंगे। ओके, तो चलो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या चीज, A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू में यहाँ पे हमारा AN। ओके, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। हमें A नहीं मालूम, छोड़ दो। यहाँ पे n, भाई कौन सा टर्म है, 11 टर्म है ना, तो n हमारे यहाँ 11 माइनस 1 और D हमें नहीं मालूम है, AN क्या है हमारा, A11 है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 11 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे D मल्टीप्लाई में इसके 10D। ओके, यहाँ पे हो जाएगा A11 की वैल्यू कितनी है, 38। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड है एक और करते हैं, यहाँ पे करेंगे A कौन सा, 16, जो कि अपना 16 टर्म है, उसके लिए कितना दे रखा है, 73। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 D बराबर AN। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लोग इसको लिख देंगे। A की वैल्यू नहीं मालूम, n की वैल्यू कितनी है, 16 है, बस 16 टर्म है इसलिए 16 है। ठीक है, D हमें नहीं मालूम है, AN हमारा कौन सा, A 16 है। A प्लस 16 माइनस 1 होता है 15 और 15 को D से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा हमारा 15D बराबर A 16 की वैल्यू यहाँ पे जितनी है वो हम लोग रख देंगे, जो कि हमारा 73। इसको बना लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब भाई दो इक्वेशन हमें मिल गई, तो दो इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन को हम लोग पहले से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। A प्लस 15D इक्वल टू 73, ये हमारा सेकेंड है। फर्स्ट वाले को इसमें कर देंगे A प्लस 10D इक्वल टू में 38। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड है हमारा, हमें मालूम है। ठीक है, सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस से माइनस से A कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 जाएगा, ये हो जाएगा 5D इक्वल टू में क्या बचा यहाँ पे, 73 में से 38 को हम लोग माइनस करेंगे, कितना जाएगा, यहाँ 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे D की वैल्यू जो अगर हमारा आएगी, यहाँ पे हम लोग देखें D इक्वल टू करें तो यहाँ पे हो जाएगा 35 अपॉन में 5। ओके, तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D की वैल्यू हमारी आई 7। यानी कि हमें यहाँ पे D की वैल्यू क्या मिली, अभी फिलहाल के लिए हमें मिल गई है D की वैल्यू 7। अब जब D की वैल्यू मिल गई तो भाई हम लोग इसमें किसी भी एक इक्वेशन में हम D की वैल्यू पुटअप करके हम A भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो हम लोग पहला वाला इक्वेशन को ही ले लेते हैं, A प्लस 10D इक्वल टू में 38। ओके, A की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, छोड़ देते हैं, 10 की 10 यहाँ रख दें। D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अभी फाइंड करी हमने 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इक्वल टू में 38। ठीक है, यहाँ पे A प्लस 10 इंटू 7 70 इक्वल टू में 38। ओके, यहाँ पे A इक्वल टू 70 को हम भेज देंगे दूसरी साइड, तो यहाँ पे 38 माइनस में 70, जो कि A की वैल्यू हुई हमारी वो कितनी हो जाएगी, 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे हो गया 2, 3 में से 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे होगा 3 और साइन माइनस का, तो जो A की वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई, माइनस का 32। ओके, जो हमारी A की वैल्यू यहाँ पर आई वो क्या आ गई, माइनस का 32। ठीक है, अब जब हमें A भी मालूम चल गया, D भी मालूम चल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 31st टर्म अब फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें A क्या चीज है, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, एक्स्ट्रा में है। ठीक है, चलो इधर लिख लेता हूँ मैं, हमारा A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 32 और जो D है हमारा वो कितना है, 7 है। ये दो चीज हमें मालूम चल गया, हमें निकालना है 31st टर्म ऑफ AP। ओके, यहाँ पे लिखेंगे n बराबर हमें दे रखा है 31st, भाई इसी को तो निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्म हमें मालूम है। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे an का, A प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे D एज इट इज। ठीक है, an हमारा कौन सा बाई टर्म है, A31 है, इक्वल टू A की वैल्यू अभी निकाली थी, माइनस का 32 है, प्लस n कौन सा है यहाँ पे 31 है, माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है अभी निकाली 7 है हमारी। यहाँ पे हो जाएगा A31 इक्वल टू में माइनस 32 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 31 माइनस 1
तो हो जाएगा 30 इंटू 7, ठीक है। माइनस का 32 प्लस 3 7 जा 21 यानी 210, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 178, ठीक है। जो हमारा A31 की वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई 178, क्योंकि हमारी A31 की है वैल्यू, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलो जी समझ गए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी है जो कि क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है 50 टर्म, यानी 50 टर्म की एक एपी है हमारे पास, जिसका थर्ड टर्म है 12 एंड जो लास्ट टर्म है वो है हमारा 160। लास्ट टर्म है हमारा 160 और थर्ड टर्म है 12। हमें फाइंड करना है 29th टर्म। 50 टर्म की एपी है, ठीक है, जिसमें हमें 29 टर्म हमें फाइंड करना है। 29वां टर्म कौन सा होगा। हमें क्या क्या इसमें मालूम है, हमें एक तो हमें थर्ड टर्म मालूम है, यानी कि हम उसको लिख देंगे A3 कितना है भाई 12 है। बात बराबर बराबर। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड टर्म तो मालूम है ना, लेकिन हमें हमें क्या ना ही ए मालूम है ना ही डी मालूम है, हमें उसको फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू में यहाँ पे ए एन कर देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू नहीं मालूम छोड़ देंगे, प्लस एन कितना है अभी हमारा है 3 माइनस 1, A3 में 12 मालूम है ना, तो यहाँ पे एन जो हमारा थर्ड टर्म है वो लिखेंगे, डी की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे A3। a प्लस 3 माइनस 1 होता है 2 और यहाँ डी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो d इक्वल टू में A3 की वैल्यू कितनी है 12। ये हम मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज यहाँ पे देखो, जो कि बोला इसने लास्ट टर्म है हमारा 106, ठीक है, और एपी कितने टर्म्स की है 50 टर्म। तो भाई जो हमारा 50वां टर्म है वो 106 हो सकता है, होगा। जब 50वां टर्म है वो हमारा 106 होगा, ये तो कंफर्म हो गया ना भाई, 50 टर्म की एपी है और जो बोल रहे लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म 106 है, तो 50वां टर्म हमारा क्या 106 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो अपना A50 है वो कितना है हमारा 106 है, हम पे हमें मालूम है। जब ये मालूम है तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी निकाल सकते हैं ऐसे, a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू में ए एन करके निकाल देंगे। a की वैल्यू नहीं मालूम छोड़ देंगे, n की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 50 माइनस 1 डी छोड़ देंगे यहाँ पे A50, a प्लस 49 डी इक्वल टू में 106, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन मिल गया हमें। अब जब इक्वेशन दो मिल गए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे a प्लस 49d इक्वल टू में कितना है 106, यहाँ पे है। फर्स्ट वाला क्या है a प्लस 2d इक्वल टू में 12, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस ए आपस में कैंसिल जाएगा, इधर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 49 में से 2 जाएगा तो ये जाएगा हमारा 47d इक्वल टू में 106 में से 12 माइनस करेंगे हम लोग तो ये जाएगा हमारा कुछ 94, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 94, ठीक है। अब जो 94 ये मिल गया तो हम लोग यहाँ से d की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 94 अपॉन में 47 कैंसिल आउट करोगे, 47 2 जो होता है हमारा 94, तो यानी d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। हमारी यहाँ पे d की वैल्यू हमें मिल गई। जब हमें यहाँ पे d की वैल्यू मिल गई तो हम लोग इससे हम a भी फाइंड कर सकते हैं। कौन सा, हम पहला इक्वेशन उठा लेते हैं। पहला सा इक्वेशन जो है हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 12, चाहे पहला उठा लो या दूसरा उठा लो, बात बराबर है, ठीक है, कोई सा भी उठा लो। तो यहाँ पे a प्लस 2 d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अभी हमने निकाली 2 इक्वल टू में 12, ओके। a प्लस 4 इक्वल टू 12, यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल टू 12 माइनस 4, जो कि हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 8, ओके। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 8 और यहाँ पे d की वैल्यू हमारी आ गई थी 2। तो ये दो चीज हमें यहाँ पे मिल गई। अब a और मिल गया और d मिल गया तो हम लोग जौन सा टर्म चाहिए वो टर्म हम इसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा हमें निकालना है 29 टर्म हमें फाइंड करना है। तो हमें 29 टर्म्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, कौन सा a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन, ठीक है। a अभी कितना निकाला हमने 8 प्लस n कितना है 29 टर्म निकालना है 29 माइनस 1 और यहाँ पे d अभी कितना है 2 इक्वल टू में हमारा a 29, a प्लस 29 माइनस 1 होता है हमारा कितना 28 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इधर यहाँ पे 2 इक्वल टू a 29, ठीक है।
यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 28 प्लस इंटू 2 हो जाएगा हमारा कितना 56 इक्वल टू a 29। ओके 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64 इक्वल टू a 29, यानी कि जो हमारा a 29 की वैल्यू आई वो कितनी आई है हमारी 64। ठीक है, चाहो तो a 29 इक्वल टू 64 लिख दो या 64 इक्वल टू a 29, बात बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो जो भाई जो हमसे आंसर पूछा तो वो हमारा यहाँ पे आंसर हमें मिल गया, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, बात बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9 जो कि सेकंड लास्ट है। If the third and the ninth term of AP 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? हमें बोला कि एक हम पे AP है जिसका तीसरा टर्म और नवा टर्म 4 और -8, यानी कि तीसरा टर्म 4 है और नवा टर्म -8 है। ठीक है, हमसे पूछा है इसमें कौन सा टर्म उसका 0 होगा, उस AP का कौन सा टर्म 0 होगा जिसका हमें तीसरा टर्म 4 और नवा टर्म -8 दे रखा हो। तो देखो डालते हैं, हमें तीसरा टर्म यानी A3 मालूम है क्या है 4 है, और क्या मालूम है हमें नवा टर्म मालूम है A9 क्या है हमारा -8 है। ठीक है, हम एक एक करके निकालते हैं। फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू ए एन, ये लगा देंगे, नहीं मालूम a हमें छोड़ देंगे, n कौन सा है A3, 3 माइनस वन डी इक्वल टू A3, a प्लस 2 इंटू डी हो जाएगा 2d और A3 की वैल्यू क्या है 4, छोड़ देंगे, यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 1 हम बना लेंगे। सेकंड है A9 के लिए क्या करेंगे, वही चीज लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन और d इक्वल टू ए एन, ये लिख देंगे। a हमें नहीं मालूम है, छोड़ देंगे, n कौन सा है नवा टर्म है हमारा -1 और d इक्वल टू A9, a प्लस 9 माइनस 1 होता है 8 और d से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8d और इक्वल टू A9 की वैल्यू हमें मालूम है माइनस का 8 है, जो कि हमारा हो गया ये सेकेंड टर्म। ओके, हम लोग इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, जो सेकेंड इक्वेशन है उसको पहले वाले से हमने क्या करा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो भाई, यहाँ पे है सेकेंड ईयर कौन सा हमारा a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, यहाँ पे प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, प्लस माइनस होता है -8d माइनस 2d हो जाएगा हमारा 6d इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ओके, तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि माइनस का 12 और यहाँ पे फिर अब d की वैल्यू क्या आ गई हमारी -12 अपॉन में 6, यानी कि कैंसिल करोगे तो d की वैल्यू आई हमारी माइनस का 2। ओके, जो यहाँ पे हमारी d की वैल्यू आई वो क्या है माइनस का 2। ओके, जब हमें d मालूम चल गया तो हम लोग इससे आराम से क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग अपना a को फाइंड कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं, फिर हमारा a हम अपना फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कोई सा भी इक्वेशन उठा लो, हम लोग पहला इक्वेशन उठा लेते हैं a प्लस 2d इक्वल टू में 4, a छोड़ देते हैं 2, d की वैल्यू है -2 और यहाँ पे 4, a प्लस 2 जो होता है 4 और लेकिन माइनस है तो -4 इक्वल टू में 4। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का टोटल, ये पूरा पूरा माइनस हो जाएगा और दूसरी साइड हम लोग भेज दें, यानी a इक्वल टू कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 4। इट्स मीन जो a की वैल्यू आई हमारी वो है 8, यानी जो हमारी a की वैल्यू यहाँ पे हमें मिली है वो कितनी मिली है 8, हमें a की वैल्यू हमें मिल गई। जब हमें d माल चल गया और 8 माल चल गया तो हम लोग a0 भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखो, हम लोग क्या करेंगे लेट करते हैं, भाई हमें ये नहीं मालूम ना कौन सा टर्म है, ये सब हमें कुछ नहीं मालूम, हमें तो ये नहीं पूछा 21वां टर्म 20वां टर्म 5वां टर्म 10वां टर्म 20वां टर्म, ये सब नहीं पूछा हमसे। हमसे बोला कि भाई 0 जो है वो कौन से टर्म का है, तो भाई देखो हम लेट करते हैं, लेट an बराबर 0, यानी कि कोई एक टर्म है जो कि जिसका क्या है वैल्यू 0 है, तो हम लोग an बराबर 0 हमने मान लिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे an का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। an की वैल्यू हमने क्या है 0 रख दिया है। ठीक है, a की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी क्या थी 8 प्लस n हमें नहीं मालूम है -1 और d की क्या है हमें -2। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा -2n और +2। ठीक है, यहाँ पे 0 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा देखो 8 + 2 हो जाएगा हमारा 10 -2n। ओके, अब 10 को क्या करते हैं दूसरी साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -10 इक्वल, और जिसको 0 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें सब्ट्रैक्ट करें बात चेंज नहीं होगी। ओके, यहाँ पे हो जाएगा -2n। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे -10 अपॉन में -2 बराबर हमारा n, -2 माइनस कैंसिल, 2 से ये क्या 10 कितनी बार में 5, यानी 5 इक्वल टू n, जिसको चाहो तो रिवर्स में लिख दो, तो n की वैल्यू क्या है हमारी 5, हमारी यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, जो हमारी n की वैल्यू आई वो क्या है 5 हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए।
चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें बोले एक 17 टर्म की एपी है जिसको जो कि एक्सीड कर दें कितना, मतलब जो 10वां टर्म है उसमें एक्सीड कर दें कितना 7, तो हमारा वो 17वां टर्म बन जाएगा। ओके, एक मान लो 10वां टर्म है, कुछ मान लो x है। ओके, उसमें हम क्या कर दें 7 ऐड कर दें तो ये हमारा कौन सा 17वां टर्म ये हमारा बन जाएगा, ये इसने बोला है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या यहाँ पे मालूम है और हमें इसमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, उसका हमें कॉमन डिफरेंस इसमें हमें फाइंड करना है और कुछ फाइंड नहीं करना है इसके अलावा। करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मालूम है कि जो अपना A17 है, A17 है किसके बराबर है, A10 + 7, यानी कि भाई 10वां टर्म उसमें बोले इसमें 7 ऐड कर दो, 10वां टर्म है कोई 10वां टर्म कुछ भी हो, ठीक, उसमें अगर हम 7 ऐड कर देते तो हमारा 17वां टर्म हमें मिल जाएगा। ओके, इसने ये बोला है, तो 10वां टर्म हमने ये लिख दिया कि A17 बराबर में 10वां टर्म और प्लस 7, तो हमें इतना हमें मालूम है क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, an बराबर a + n-1 और d, ठीक है। an हम कौन सा निकाल रहे हैं, an 17 निकाल रहे हैं, ठीक है। a नहीं मालूम है, n की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 17 - 1 और d, यानी कि जो A17 हम लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, a + 16d हम लोग लिख सकते हैं A17 की जगह पे। ओके, उसके बाद एक और निकालेंगे, कौन सा, A10 के लिए, A10 के लिए, ठीक है। A10 के लिए क्या लिखेंगे, a + 10 - 1 और यहाँ पे d, यानी कि जो A10 है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a + 9d, हम ये दो चीजें हम लिख सकते हैं। ओके, एक्सचेंज में इन दोनों की जगह पे, यानी A17 की जगह हम क्या लिख देंगे, A17 की जगह हम लिख सकते हैं a + 16d, ओके, बराबर कर देंगे a + 10d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a + 9d, और सॉरी A10 की जगह a + 9d + 7 हमारा एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहेगा, बराबर बात, ठीक है। अब एक काम करते हैं भाई, ये जितने ए और डी वाले हैं ना इसको एक जगह कर लेते हैं और 7 को एक जगह छोड़ देते हैं। यहाँ पे a + एज इट इज a रखा हुआ है। ओके, दूसरा हमारा a यहाँ पे है, कौन सा, इक्वल टू साइन, दूसरी साइड का साइन चेंज आएगा, यानी a माइनस का प्लस का 16 हमारा d ऐसी एज इट इज है, दूसरा 9d, दूसरी साइड का माइनस का 9d हो जाएगा, इक्वल टू में हमारा 7 छोड़ देते हैं। ओके, a कैंसिल आपस में, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा माइनस, तो 16d में से 9d माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7d, इक्वल टू में आ जाएगा 7, यानी कि d की वैल्यू हमारी क्या होगी, 7/7, जिसको अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारी जो d की वैल्यू हुई वो कितनी आई, 1, जो कि हमसे पूछा था आंसर। ओके, जो हमसे पूछा था इसने आंसर कि भाई हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, हमने कॉमन डिफरेंस जो होता है d उसको हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे 6, 7, 8, 9, 10 जो कि हमारे 5 क्वेश्चंस इस आज के लिए, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग 11 to 15, उसके बाद 16 to 20 तक करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का हमारा 2 और वीडियोस होंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग थर्ड पार्ट लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।